Hello everyone, how are you? Welcome to Ananta Studies. Today I am going to teach you Hindi class 7 chapter number 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के क्वेश्चंस आंसर्स। बच्चों, ये एक पक्षी के बारे में कविता है और इसकी रचना शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा किया गया है। इसमें पंछियों की जिज्ञासा के बारे में बताया गया है। तो चैप्टर मैंने पहले ही पढ़ा दिया। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज मैं इसका क्वेश्चंस आंसर कराने वाली हूँ, तो ध्यान से देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं? तो आंसर लिखेंगे बच्चों, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ उड़ने की आज़ादी नहीं होती है। इंसानों की तरह पंछी भी आज़ाद रहना चाहते हैं। वे तो खुली आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, नदी और झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं, फूलों की डालों पर झूलना व अलग अलग ऋतुओं में फल खाना तथा क्षितिज के पार जाना चाहते हैं। मीन्स बहुत ऊंचाई तक उड़ना चाहते हैं। बच्चों, इन लॉकडाउन आप लोगों ने फील किया होगा, कुछ दिनों के लिए हम लोगों को घर में रहना था तो कैसे घुटन महसूस हो रही थी। ठीक उसी तरह पंछियों के साथ भी होता है यदि आप लोग पिंजरे में बंद कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं? उन्मुक्त मीन्स बच्चों आज़ाद, खुले रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं उसके बारे में बताना है। ठीक है, पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। नंबर 1, वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। नंबर 2, वे खुले आसमान के नीचे नदी और झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं। नंबर 3, नीम के पेड़ पर कड़वी निबोरियाँ खाना चाहते हैं। नंबर 4, पेड़ की सबसे ऊंची फुलंगी पर झूलना चाहते हैं, मीन्स बहुत मस्ती करना चाहते हैं। नंबर 5, वे आसमान में अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं और क्षितिज से मिलना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसका भाव बताना है कि इस लाइन के माध्यम से क्या बोला गया है। तो देखिए बच्चों, इन पंक्तियों में कवि पंछी के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो मैं इतना उड़ता कि क्षितिज मिलन हो जाता। मीन्स उस ऊंचाई तक उड़ता जहाँ पर मेरे छोटे छोटे पंखों से उड़कर क्षितिज से जाकर मिल जाता, या फिर तंती सांसों की डोरी मीन्स सांसों की डोरी तन जाती यानी मृत्यु हो जाती। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कविता से आगे कई लोग पंछी पालते हैं। इसका क है, पंछियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए, अपने विचार बताना है। ठीक है बच्चों, तो हमारे दृष्टिकोण से पंछियों को पालना उचित नहीं है। इससे उनकी आज़ादी पर रोक लग जाती है, उनकी इच्छाएं, सपने और अरमानों पर पाबंदी लग जाती है। उन्हें प्रकृति में स्वतंत्र विचरने देना चाहिए, जिससे वे प्रसन्न होंगे और हमारा पर्यावरण भी संतुलित रहेगा। ठीक है बच्चों, और ख नंबर है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी पंछी पाला है? उसकी देख रेख किस प्रकार से की जाती होगी, लिखिए। तो अपने पड़ोस में या आपने खुद पाला है उसके बारे में बताना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने यहाँ पर बताया है, हमारे पड़ोस में हमारी पड़ोसी ने एक तोता पाला था। उस पड़ोसी को वो रोड पर गिरा मिला, वो बहुत बीमार था। उस तोते का ध्यान पूरे परिवार ने रखा। प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई किया करते थे। एक कटोरी में पीने का पानी और खाने के लिए अलग अलग फल दिया, सब्जियां, चना सब दिया जाता था। इसके अलावा तोते को मिर्च बहुत पसंद होती है तो मिर्च भी दिया जाता था। इस प्रकार से ध्यान रखने से तोता घर का सदस्य बन गया। सभी लोग उसे परिवार के सदस्य की तरह बातें करते, पार्क घूमने ले जाते। इस प्रकार की सुख सुविधाएं दिया जाता था। फिर भी वो तोता उस पिंजरे में बंद रहकर खुश नहीं था, उसको आज़ादी पसंद थी। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, पंछियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस प्रकार इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। ठीक है बच्चों,
अपने विचार बताने हैं कि पंछियों को बंद रखने से केवल उनकी आज़ादी का हनन होता है या पर्यावरण भी प्रभावित होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है, पंछियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता बल्कि हमारा पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में पंछियों का सहयोग होता है। पंछी आहार श्रृंखला को नियंत्रित करते हैं, जैसे घास को टिंडा खाता है और टिंडे को पंछी खा जाते हैं। यदि पंछी ना हो तो टिंडों की संख्या बढ़ जाएगी जो फसल को नष्ट कर देंगे, और टिंडे नहीं होंगे तो घास की इतनी घास बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान हो जाएंगे। इसी प्रकार पंछी पेड़ों की ऊंचाई तक जाकर कीड़े मकोड़े खा सकते हैं, जहाँ हम लोग नहीं जा सकते हैं, असंभव है हम लोग का जाना। तो पंछी हमारे पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, इसलिए पंछियों को खुले में छोड़ना बहुत ज़रूरी है, पंछियों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, अब चलिए अनुमान और कल्पना से करते हैं। क्वेश्चन 1, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पंछियों के लिए घातक है? पंछियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यह कहना गलत नहीं है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पंछियों के लिए घातक है, क्योंकि शहरों में औद्योगिकरण के कारण विषैली गैस और प्रदूषित जल पंछियों के लिए बड़ी हानिकारक होती है, क्योंकि उससे बहुत प्रकार के विषैली गैसें निकलती है, धुएं निकलते हैं, उससे कूड़ा करकट जो निकलता है वो पानी में जाके पानी को प्रदूषित करता है। दूसरी ओर अधिक से अधिक भवन निर्माण के कारण वनों व हरियाली वाले इलाके की सफाई कर भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिससे पंछियों का आश्रय स्थल समाप्त हो रहा है। साथ ही खाने के फल फूल भी उन्हें नहीं प्राप्त होते। इस प्रकार से उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पंछियों के नहीं रहने के कारण हमारा पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा, हमारा पर्यावरण दूषित हो जाएगा। हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए और औद्योगिकरण की प्रक्रिया को शहर से दूर करना चाहिए, ताकि उस शहर में नहीं फैले और प्रदूषित शहर का वातावरण प्रदूषित ना हो, जो सबके लिए आवश्यक है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पंछी ने अपना आवास बना लिया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पंछी के लिए किस प्रकार के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया, यदि हमारे घर में किसी पंछी ने अपना घोंसला बना लिया है और किसी कारण बस हमें घर का बदलाव करना पड़ा है, तो हम उस घोंसले को उसी स्थान पर छोड़ देंगे, उसे छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि घोंसले ही पंछियों का निवास स्थान होता है। घोंसले में रखे पंछी के बच्चे जब तक उड़ना ना सीख जाए, जब तक वे अपना भोजन ना जुटा पाए, तब तक घोंसले को उसी स्थान पर छोड़ देंगे। यदि घर छोड़ना ज़्यादा ज़रूरी हो तो उस घर में आए नए परिवार से अनुरोध करेंगे कि घोंसले को यथावत रहने दे, मीन से उसी जगह पर रहने दे और उसे छेड़े नहीं तथा उसका ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, चलिए अब भाषा की बातें कर लेते हैं। देखिए, स्वर श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 उदाहरण लिखिए। देखिए यहाँ पर स्वर श्रृंखला 2 दिया हुआ है और लाल किरण सी दिया हुआ है, तो इसी प्रकार के हम लोग को 3 और उदाहरण लिखना है। तो देखिए 3 उदाहरण यहाँ है गुणवाचक का। कनक तीलिया एक हो गया, सेकंड हो गया कुटुब निवौरी, तीसरा होगा तारक अनार। ठीक है बच्चों, अब दूसरा है भूखे प्यासे में समास है। भूखे प्यासे में समास है, कौन सा समास है ये हम लोग को बताना है। तो यहाँ पर कौन सा समास है? भूखे प्यास में द्वंद्व समास है। ठीक है, इसमें समास बीच में लगा हुआ रहता है चिन्ह, जिसे समासिक चिन्ह कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस चिन्ह से और मिलता है, मतलब और लगा हुआ रहता है। इस चिन्ह को हटा देंगे तो हम लोग उसमें और का भाव देंगे। जैसे भूखे प्यासे तो हो जाएगा भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 उदाहरण लिखना है आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है दाल रोटी, तो इसका हो जाएगा दाल और रोटी। और द्वंद्व समास बच्चों एक दूसरे के अपोजिट होता है ज़्यादातर। ठीक है, देखिए जैसे अन्न जल, अन्न और जल, सुबह और शाम, सुबह शाम, पाप पुण्य,
तो पाप और पुण्य हो जाएगा। राम लक्ष्मण मीन्स राम और लक्ष्मण। सुख दुख दिया हुआ है तो इसका हो जाए सुख और दुख। तन मन, तन और मन, दिन और रात, दिन और रात। दूध दही, दूध और दही। कच्चा और पक्का, कच्चा पक्का मीन्स कच्चा और पक्का। ठीक है, इसको पहचानने का यही नियम है कि इसके बीच में ये चिन्ह लगा हुआ रहता है और उससे और का भाव आता है और एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो द्वंद्व समास होता है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए बाय बाय।